हरिओम तत्सत। इस वीडियो को देखने से पहले 10 महाविद्या का प्रथम भाग अवश्य देखें। 10 महाविद्या में 5वीं महाविद्या भुवनेश्वरी माता को माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। माता भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं और 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पास, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्निल तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्राकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए हुई थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। माता की उपासना से सम्मोहन शक्ति प्राप्त होती है। माता सुख और वैभव प्रदान करने वाली हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इनकी उपासना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभ्य शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राणों में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। हरिओम तत्सत।